मैं प्रकाश सर आप लोगों के सामने आज एक बार फिर से लेके आया हूँ प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक 2। इसमें पूछा गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। जब तक उसमें सवाल दिए गए नंबर 1 t² - 3 जिसका भाग हमें 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ माइनस 9t और माइनस का 12 दिया गया है। सेकंड में दिया गया है x² + 3x + 1, उसका डिवाइड हमें करना है 3x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 7x² प्लस 2x और प्लस का 2। तीसरा वाला x² - 3x + 1, इसका हमें भाग देना है x⁵ माइनस 4x⁵ प्लस x² प्लस 3x और प्लस का 1। आज का हम अपना पहला सवाल करते हैं। लिखा क्या है, t² - 3 और इसका डिवाइड हमें 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस का 9t और माइनस 12 में देना है। तथा इसमें देखिए दोस्तों, वो जांच के लिए बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। ओके, इसमें हमें जांच में कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान देना है अगर इसका शेषफल 0 आता है, अगर भाग का शेषफल 0 आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आता तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहला सवाल कर रहे हैं। लिखा है तो भाग देने के लिए प्रोसेस करते हैं। t² - 3 का 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस का 9t और माइनस 12 में हमें क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए दोस्तों, ज़रा भाग देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पावर देखेंगे। 2t पे पावर कितनी है 4 और यहाँ पर t पे पावर कितनी है 2। तो जब हम 4 में से घात 2 घटाएंगे तो हमारे पास t पे घात 2 नज़र आएगी, और ये t² के साथ यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, गुणा में मैं 1 मानता हूँ, और हम अगर 1 का भाग अगर 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा। अब हमारे पास मिला क्या, 2t⁴ 2। इसका गुणा सबसे पहले हम लोग करेंगे t² में, तो 2 एकन 2, और गुणा में हमारी घाता जोड़ती हैं हम जानते हैं, तो 2 और 2 जोड़ के हमारी हो गई ये 4। माइनस का चिन्ह रखा हम लोगों ने भी। अब 2 का गुणा हम अगर 3 में करते हैं तो कितना मिलेगा, 2 तिये 6, और 6t² मिल रहा है। तो जो 6t² हमको मिल रहा है वो उसको हम t² के नीचे रखेंगे, यानी 2 तिये 6, माइनस के जगह पर माइनस लगाया तो 2 तिये 6 आपका t² हमने यहाँ पर रखा। तो इतना रखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन को चेंज करेंगे। 2t⁴ प्लस का है, साइन बदलने के बाद माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का था साइन को चेंज करने के बाद ये प्लस का। तो 2t⁴ प्लस का और 2t⁴ माइनस का आपस में कट जाएगा, और प्लस के 6t² में से आपके अगर 2t² गए तो प्लस के आपके 4t² बचेगा। साथ में प्लस था, देखो बेशक अभी ये माइनस का है, लेकिन चिन्ह बदलने के बाद ये प्लस का रूप, इसने प्लस का रूप धारण कर लिया। तो प्लस, और इससे पहले बड़ी घात हमारे पास 3t⁴ रखा हुआ है, साथ में हम 9t और उतार। अब देखो दोस्तों, हम फिर से तुलना कर रहे, 3 में से घात 3 में से हम यहाँ पर घात 2 को घटा रहे। 3 में से जब हम घात 2 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, घात 1। 3 में से t की घात 3 में से t की घात 2 को घटाई तो t की घात 1 बची, वो भी किसकी बचेगी, प्लस के, क्योंकि t के आगे जब कोई चिन्ह नहीं होगा तो उसको हम प्लस का चिन्ह मानेंगे।
अब देखो साथ में टी पे घात 3 के साथ गुणा में 3 था, तो उस 3 को भी हम यहाँ पे रखेंगे और गुणा करेंगे। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे। मैंने बताया था टी स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है तो हम लोग 1 माने, तो 3 एकन 3, और टी का गुणा अगर टी स्क्वायर में करेंगे तो गुणा में घातें जोड़ के हमारी हो गई 3, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई किया तो हमेशा हमारा माइनस आएगा, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 और टी। इसके बाद इस नीचे वाले के हम लोग फिर से साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का था, साइन चेंज करने के बाद माइनस का हो गया। ये माइनस का 9t था, साइन चेंज करने के बाद ये आपका प्लस का हो जाएगा। प्लस माइनस ये आपका कट गया, माइनस प्लस ये भी आपका कट जाएगा, और आपको जो फाइनली बचेगा वो क्या बचेगा, 4t स्क्वायर। माइनस का उतार ही लेंगे, उतारेंगे हम किसको, 4 पे। अब देखो टी स्क्वायर का हम टी स्क्वायर में भाग देंगे तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर हमारा पूरी तरह से कट जाएगा। आएगा कितना, प्लस का 4, और 4 का हम अगर टी स्क्वायर में भाग दें तो 4t स्क्वायर, और प्लस का माइनस में डिवाइड करेंगे तो माइनस, और 4 3 जा 12। तो दोस्तों फिर से हम इसको चेंज करेंगे, प्लस का 4t स्क्वायर, साइन चेंज करने के बाद माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 12, साइन चेंज करने के बाद प्लस का। और जब ऐसे ही ये आएगा हम इसको अब आगे और सॉल्व करते हैं तो देखिए इससे ये हमारा आपस में कट जाएगा, और माइनस प्लस ये भी कटेगा, और शेष फल क्या आएगा, 0। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था हमारा भागफल है, हमारा जो भागफल है, भागफल हमारा कितना आ रहा है, भागफल हमारा आ रहा है 2 टी पे घात 2 प्लस 3t प्लस का 4, और शेष फल 0। तो शेष फल 0 आ गया, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो देखिए दोस्तों हमारा इस प्रकार से हमारा पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम अपना दूसरा सवाल करें। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका भाग हमें 3x पे घात 4 प्लस 5x पे घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस 2 में देना है। तो देखिए दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हम घातों की आपस में तुलना करेंगे और उससे सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3x पे घात यहाँ पर कितनी है, 4, और यहाँ पर x पे घात कितनी है, 2। जब हम 4 में से 2 घटाएंगे तो x पे घात 2 मिलेंगे। अब यहाँ पे x स्क्वायर के साथ गुणा में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और 1 का भाग हम अगर 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, अब हम इसका गुणा इस पूरे में करेंगे। 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकन 3, और 2 और 2 जुड़ के घात कितनी होगी, 4, प्लस 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 तरफ 9 x पे घात 3 प्लस, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकन 3 x स्क्वायर ये हमारा बनेगा यहाँ पे। और देखिए दोस्तों 3x पे घात 4, ये नीचे वाला समीकरण की मैं बात कर रहा हूँ, 3x पे घात 4 प्लस 9x पे घात 3 प्लस 3x पे घात 2, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो जो 3x पे घात 4 है वो हमारा प्लस का है, तो साइन चेंज करने के बाद ये किसका हो जाएगा, माइनस का। 9x पे घात 3 ये प्लस का है, साइन चेंज करने के बाद माइनस का होगा। 3x स्क्वायर प्लस का है, साइन चेंज करने के बाद भी ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 3x पे घात 4 ऊपर प्लस का, 3x पे घात 4 नीचे माइनस का, आपस में कट जाएगा। अब यहाँ पर हम -9 में से प्लस के 5 घटाएंगे तो माइनस का 4x पे घात 3 मिलेगा। 7 में से माइनस के 7x पे घात 2 और -3x पे घात 2
जुड़ के माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का आएगा, तो 7 और 3 जुड़ के ये हमारा कितना हो जाएगा टोटल 10x², और साथ में हम लोग उतारी लेंगे 2 की उतारेंगे या 2 को कैरी लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम अपना आगे बढ़ें। लिखा क्या है, अब देखो यहाँ पे -4x/3 -10x² प्लस का 2x। तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्या करें, फिर से हम यहाँ पे x की घातों की तुलना करेंगे। x/3 में से जब हम x की घात 2 घटाएंगे तो हमारे पास x/1 बचेगा, और 1 का जब हम 4 में भाग देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 4 बार, और जो आएगा हमारा माइनस का, क्योंकि हमारे यहाँ पे x/3 माइनस की थी। अब 4x का जब हम इसमें पुनः गुणा करते हैं तो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकन 4, क्योंकि माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया। अब x का x में गुणा करेंगे तो x/3 हो जाएगा, माइनस का प्लस में माइनस करेंगे माइनस, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 12 x², माइनस का प्लस में करेंगे माइनस, और 4 एकन 4x हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इतना हुआ। फिर से हम इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस का 4 है, साइन चेंज करने के बाद प्लस का हो गया, माइनस का 12 है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना, 12 है, साइन चेंज करने के बाद ये भी प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 4 ये भी साइन चेंज करने के बाद प्लस का होगा। 4x/3 माइनस और 4x/3 प्लस का कट जाएगा, और माइनस के 12x² में से प्लस के 12x² में से माइनस के 10x² जाएंगे तो हमारे पास प्लस के 2x² बचेंगे, प्लस के 4x और प्लस के 2x जोड़ के 6x हो जाएंगे, और साथ में हम उतारेंगे यहाँ पर 2 को। x² का हम x² में भाग देंगे तो x² से x² हमारी पूरी तरह से कट जाएगी, बचेगा कितना 2, तो हम यहाँ पर रखेंगे 2, और इस 2 का हम इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का जब हम x² में गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6x, प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकन 2। फिर से साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस के 6 माइनस के 6 कट जाएंगे, प्लस के 2 माइनस के 2 हमारे यहाँ पे कट के जो शेष फल आएगा हमारा 0 आएगा। शेष फल यहाँ पे लिख देंगे, शेष फल बराबर 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड